जय सिया राम। रामचरितमानस में प्रभु श्री राम और माता जानकी का विवाह बहुत ही सुंदर तरीके से बताया गया है। लेकिन आइए जानते हैं हम कि प्रभु श्री राम और माता जानकी के विवाह का हमारे जीवन के लिए क्या संदेश है। रामचरितमानस हो या चाहे कोई भी ग्रंथ हो, अगर उस ग्रंथ से हम अपने जीने के लिए कोई संदेश नहीं ले पाते हैं, इसका मतलब है कि हम ग्रंथ को नहीं समझ पाते हैं। तो आज हम जानते हैं कि संदेश क्या है। 4 घटनाएं होती है माता जानकी और प्रभु श्री राम के विवाह से पहले। प्रभु श्री राम और माता जानकी का विवाह का मतलब होता है माता सीता भक्ति है और प्रभु श्री राम भगवान है। भक्ति और भगवान का मिलन, ये विवाह कोई साधारण विवाह या आम लोगों का विवाह नहीं है, ये भक्ति और भगवान का मिलन है। लेकिन भक्ति और भगवान के मिलन से पहले ये 4 घटनाएं क्या क्या होनी चाहिए हमारे अंदर में, हमारे अंतःकरण में, हमारे मानस पटल पर, ये 4 घटनाएं रामचरितमानस में बताया गया है। किसी भी मनुष्य को भगवान से मिलने के लिए, अपने अंदर भक्ति उत्पन्न करने के लिए 4 चीज़ों पर ध्यान देना होगा। मन, अहंकार, बुद्धि और चित्त। ये चारों अगर निर्मल है, भगवान कहते हैं ना, निर्मल जन मन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो ये चारों का परिष्कार होना, निर्मल होना बहुत ही ज़रूरी है। तभी आपको भक्ति मिलेगी, हमें भक्ति मिलेगी और तभी हम भगवान के पास जा सकते हैं। तो जब प्रभु श्री राम अपने गुरु विश्वामित्र के साथ वन को गए तो रास्ते में तारका नामक राक्षसनी मिली। ये तारका क्या है? ये वास्तव में कोई स्त्री है? नहीं, ये हमारे मन की दुराशाएं हैं, हमारे मन की विकार हैं। तो सबसे पहले आपको भक्ति में जाना है, भगवान की प्राप्ति के रास्ते में जाना है, तो मन के विकार को खत्म करना होगा, मन की दुराशाओं को खत्म करना होगा। तो सबसे पहले प्रभु श्री राम गुरु के साथ गए, लक्ष्मण भाई के साथ में मिलकर तारका का वध किया, अर्थात अपने मन के अंदर जो दुराशाएं हैं उसको खत्म किया। तारका ये एक अलंकार है, एक वृत्ति है हमारे मन की। तो सबसे पहले आप अपने तारका रूपी विकार को, दुराशाओं को मन से खत्म कर दें। फिर तारका वध करने के बाद जो हमारे पास बुद्धि है, ये बुद्धि में चेतना होनी चाहिए। लेकिन क्या होता है कि हमारी बुद्धि जब तक भगवान के शरण में नहीं जाते हैं, हमारी बुद्धि में जड़ता आ जाती है। रास्ते में अहिल्या मिलती है, जिनको गौतम मुनि ने श्राप दे दिया था, और अहिल्या हजारों वर्ष से प्रतीक्षा कर रहे थे कि भगवान आएंगे, उनका उद्धार होगा। प्रभु श्री राम गए, अपने चरण स्पर्श किए और शिलावत बनी अहिल्या का उद्धार हुआ। अर्थात अहिल्या बुद्धि का प्रतीक है। जड़ता आई हुई थी, उसमें समाज ने उसे बहिष्कृत कर दिया था, बहिष्कार कर दिया था। उसकी बुद्धि में एक जड़ता आ गई थी, और जब तक बुद्धि में जड़ता रहेगी तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, हमारी बुद्धि शिलावत रहेगी। अहिल्या बुद्धि का प्रतीक है, अहिल्या शिलावत है, अर्थात हमारी बुद्धि में जड़ता आ गई है। तो भगवान की प्राप्ति के लिए, आगे भक्ति उत्पन्न करने के लिए हमारी बुद्धि में चेतना होनी चाहिए। भगवान के शरण में जाएंगे, भगवान का चरण स्पर्श होगा। हम अपनी बुद्धि को अगर भगवान के चरणों में लगा देते हैं तो हमारी बुद्धि में चेतना आ जाएगी, जड़ता खत्म हो जाती है। अहिल्या की जड़ता खत्म हो गई, अब उसमें चेतना आ गई, अब वो समाज में प्रतिष्ठित होने के लिए चाह रही है। तो दूसरा काम, बुद्धि को परिष्कृत किया, बुद्धि में चेतना लाए। अब तीसरा क्या होता है? अहंकार होता है हमारे मन में। अहंकार 2 प्रकार का होता है, एक सकारात्मक अहंकार होता है और एक नकारात्मक अहंकार होता है। नकारात्मक अहंकार को तो हम सभी देख पाते हैं और उसे कोई भी मनुष्य खत्म भी कर सकता है, लेकिन जो सकारात्मक अहंकार होता है उसे कोई मनुष्य नहीं खत्म कर सकता है। उसे खत्म सिर्फ और सिर्फ भगवान ही कर सकते हैं। उस अहंकार को सिर्फ भगवान ही तोड़ सकते हैं। किसी भी मनुष्य या देवता में ये शक्ति नहीं है कि सकारात्मक अहंकार को खत्म करते। अब ये सकारात्मक अहंकार होता क्या है? सकारात्मक अहंकार होता है जो कोई व्यक्ति अपना अच्छा काम करता है। जैसे किसी के पास बहुत दौलत है, उसने मंदिर बनवा दिया, लेकिन
गरीबों को दान दे दिया, जितने भी ज़रूरतमंद लोग हैं उनका मदद कर दिया, लेकिन इस सब के पीछे अपना स्वार्थ छिपा कर रखता है। कोई भी भलाई का काम करेगा, जिसके पास पैसे हैं, बहुत सारे नेता हैं, देखते हैं आप समाज में कि नेता आते हैं, बहुत सारे काम भलाई का करते हैं, समाज में उत्थान के लिए काम करते हैं, लेकिन उसके पीछे स्वार्थ भरा हुआ रहता है। और जिस अच्छे काम के पीछे स्वार्थ भरा हुआ रहता है उसे सकारात्मक अहंकार कहा जाता है। और इस अहंकार को कोई व्यक्ति विशेष नहीं तोड़ सकता है। इस अहंकार को सिर्फ और सिर्फ भगवान तोड़ सकते हैं। शिव का धनुष पिनाक रखा हुआ है सीता जी के स्वयंवर में, इसे कोई भी राजा नहीं तोड़ पाया और तोड़ भी नहीं सकता था। ये अहंकार रूपी धनुष सिर्फ टूटेगा तो भगवान से ही, इसीलिए वहाँ श्री राम ने ही इस धनुष को तोड़ा। तो सकारात्मक अहंकार को सिर्फ भगवान ही तोड़ सकते हैं। तो हमें अपने अंदर इस सकारात्मक अहंकार को ख़त्म करना है, तो अपने आप को भगवान में समर्पित कर देना, भगवान के चरणों में समर्पित कर देना है। और कुछ भी काम करना है, जिसे कहते हैं ईश्वर परानिधान, हम कुछ भी काम करें भगवान को समर्पित कर देंगे तो हमारे अंदर में अहंकार नहीं आएगा। इस अहंकार को ख़त्म किया जा सकता है इस रास्ते से। और चौथा क्या है? चौथा है चित्त। चित्त का मतलब होता है आकर्षण। जब मन निर्मल हो गया, बुद्धि में चेतना आ गई, अहंकार भी सब खत्म हो गए, तो एक चित्त सबको आकर्षित करता है। प्रभु श्री राम जिसके पास जाते थे सबको अपनी ओर आकर्षित कर लेते थे। धनुष भंग होने के बाद भगवान परशुराम आए, बहुत ही क्रोधित थे, लेकिन भगवान श्री राम मुस्कुराते हुए उनके सारे सवालों का जवाब देते हैं और उनके क्रोध को अपनी चित्त से, अपनी मुस्कुराहट से शांत कर देते हैं। यही चित्त है कि चित्त भी वैसी होनी चाहिए हमारे पास कि जो हमसे मिले सब हमारी तरफ आकर्षित हो जाए, हम जिनसे मिले वो सब हमारे अपने हो जाएं। भक्ति अपने शरीर में उत्पन्न करने के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यही है कि हम जिनसे मिले, चाहे वो जड़ हो या चेतन हो, जीव हो या मनुष्य हो, जिनसे मिले वो सब हमारे अपने हो जाएं। जब इस तरह की भावना, इस तरह का हमारा चित्त होगा तो मनुष्य क्या, भगवान भी हमारे अपने हो जाते हैं। और उसके बाद प्रभु श्री राम और माता सीता का विवाह संपन्न होता है, अर्थात भक्ति और भगवान का मिलन होता है। यही संदेश है हमारे लिए कि हमारे पास मन निर्मल होना चाहिए, बुद्धि में चेतना होनी चाहिए, अहंकार खत्म हो जानी चाहिए, अहंकार नहीं होनी चाहिए, चाहे किसी भी प्रकार की अहंकार क्यों ना हो। और चित्त ऐसी होनी चाहिए कि सब हमारी तरफ आकर्षित हो जाए। हम सब के हैं और सब ही हमारे हैं, वसुधैव कुटुंबकम। हम तो अपने राम के, राम जी हमारे हैं, तभी ये चरितार्थ होगा।